जी सर, क्या नाम है? हाँ जी, मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष RS दहिया, रजिस्टर्ड नंबर 34,987। आज दिनांक 28/4/2022 आज हमारा प्रोग्राम इस स्टेज के माध्यम से जंतर मंतर से भारत सरकार और दिल्ली सरकार को एक ज्ञापन दिया जाएगा। जो 1959 में जो भी होमगार्ड की भर्ती किया गया था, उसमें हमारे लिए 309 धारा से, भारत के संविधान के 309 धारा लगाकर हमारा होमगार्ड से भर्ती नहीं किया गया, परंतु हमें होमगार्ड वॉलंटियर बना दिया। कहने का मतलब स्वैच्छिक 1959 20 जुलाई ने जब दिल्ली में भर्ती हुआ तो लोगों को इतना ज्ञान भी नहीं था, आज भी नहीं है। अगर हम भर्ती होमगार्ड में हैं या स्वैच्छिक संगठन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश के अनुसार माननीय गृह मंत्रालय को 1959 के अंदर हमारा जो होमगार्ड का एक्ट बदलकर उसको एक स्वैच्छिक संगठन बना दिया, जो आज भी उसको होमगार्ड वॉलंटियर कहा जाता है। 1962 के अंदर 1959 में भर्ती हुई। 1962 में दिल्ली भारत सरकार को 59, 60, 61 और 62 3 साल पूरे होने के बाद हमारे माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय का हिस्सा हो गया। जब हमारे माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार का हिस्सा हो गया तो हमें उन लोगों ने गुमराह करके स्वैच्छिक संगठन के ऊपर नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1962 लागू कर दिया, जो हम तनिक भर भी नगर सैनिक होमगार्ड नहीं रहे। लेकिन फिर भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जवानों ने अपनी ड्यूटी करी, अपने घर चले गए, नए वेतन का पता लगा, मैं और कुछ पता लगा। 1962 में महानिदेशक नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया, उससे हमें पूरे दिल्ली के अंदर स्वैच्छिक संगठन से भर्ती किया गया। 1963 के अंदर इस संगठन के अंदर मध्य प्रदेश, जो हमारा जन्म हुआ था 7 मई 1947 को, नगर सैनिक पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स के नाम से हुआ था। उसका हमारे पास राजपत्र भी था 21, 51 और 25, 41। उस राजपत्र को बदलकर और हमारा पूरे भारत के अंदर स्वैच्छिक संगठन बना दिया गया। आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सबसे बड़ी अहम दिल्ली की समस्या हमारे पास। हम आज इस स्टेज से हाथ जोड़ के सरकार से अपील करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराज्यपाल जी और दिल्ली सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से 309 भारत के संविधान पे संशोधन करके हाथ जोड़ से अपील किया जाता है। इस पे संशोधन करके दिल्ली होमगार्ड जवान जो भी निकाले गए हैं उस नियम को बदलकर इनको 60 साल तक सेवा लिया जाए। काफ़ी दिन से हमारे जो मूल अधिकार थे उनको सबको हनन कर दिया गया, हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। हमने भारत सरकार को बार बार पिछली 27 दिसंबर 2021 को एक ज्ञापन दिया था, उसमें बताया था कि हमारे मूल अधिकार, मानवाधिकार भारत के संविधान के अनुसार 14, 23 और 226 का उल्लंघन किया जा रहा है। आज हमारी मांग सबसे पहले ये है 309 पे भारत के संविधान, जो राष्ट्रपति के पास पूरे भारत का जो राजपत्र संख्या बना हुआ है, उसी तर्ज पे हर स्टेट बना रहे हैं, हर संघ राज्य दिल्ली क्षेत्र बना रहा है। तो उसके लिए आज ये मीटिंग किया गया है। और इस मीटिंग में हम ये कहना चाह रहे हैं, जो लोग काफ़ी सालों से निकाले गए थे उनके मूल अधिकारों का इतना हनन हो गया, अब किसी को बताया नहीं, जो रोड पे खड़े हुए हैं। कृपया करके आज़ाद भारत के जो मूल अधिकार, हमारे मानवाधिकार, लोकतंत्र, पंचायतंत्र और जो भी हमारे आज़ाद भारत में अधिकार है, भारत के संविधान है, मानवाधिकार है, वह हमें दिया जाए और इस पर संशोधन किया जाए। और जो भी निकाले हुए होमगार्ड महिला जवान दिल्ली के और जेंट्स जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिकों, सबको बहाल किया जाए। ये हमारे आज के भारत सरकार, दिल्ली सरकार, और इससे हम ये भी कहना चाहते हैं, अगर महामहिम उपराज्यपाल के पास हमने कई बार मीटिंग भी किया और ज्ञान भी किया और बताया भी, ये संविधान में लिखा हुआ है, अगर महामहिम राष्ट्रपति ये चाहता हो दिल के अंदर
और नीति और नीति सही है तो 309 पे जल्दी समाधान होकर इन जवानों को रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। आज हमारा ये है, जो भी जवान जितने भी ये 1000 है, 800 है, इन्हें CND ग्रुप में नौकरी दिया जाए। इनका जो 5 साल 10 साल बची हुई है उनको सबको रोजगार दिया जाए। ज़्यादा नहीं कहते हुए आज का यही हमारा वो है। सरकार से स्टेज के माध्यम से हमने बार बार अवगत कराया है, पर नहीं तो भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार अनुच्छेद 309 के है वो एक हमारे मूल अधिकारों को कमज़ोर करता है। उसकी वजह उस 309 का संशोधन करके 14, 23 और 226 के अनुसार हमें बहाल किया जाए, रोज़गार दिया जाए, यही हमारी इच्छा है। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। आज आए आप जंतर मंतर? मैं दिल्ली से हूँ। मैं 1994 में होमगार्ड में भर्ती हुआ था, 2001 में निकाला था। लेकिन जो 1959 का जो राजपत्र है उसमें 3 साल के लिए भर्ती किए गए थे। लेकिन उसमें ये दिया गया था कि जिस होमगार्ड ने 3 साल भर्ती की है, 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे कि जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी करी है, 45 दिन की ट्रेनिंग दी है, और होमगार्ड का कानून था 3 साल का, ड्यूटी 15-20 साल बिना कारण के, बिना नोटिस के इन्होंने निकाल दिए। और पूरे देश में बहाली हो गई है, दिल्ली में आज तक नहीं हुई है। हमने यहाँ 20 साल हो लिए हैं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हुए। क्या 20 सालों में एक माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दिल्ली सरकार से होते हुए आज तक कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है क्या इस विषय पर कार्रवाई कर सके? और इसमें दिया भाई होमगार्ड निष्काम सेवा है। आज कल नू बता दो कि दिल्ली पूरे भारत में 8 घंटे की कौन सी निष्काम सेवा होती है? निष्काम सेवा नहीं होती 8 घंटे की, और निष्काम सेवा होती है घंटे 2 घंटे की। 1962 में जब युद्ध हुआ था उस समय होमगार्ड की अहम भूमिका थी। और जो होमगार्ड की स्टैंक जो दिल्ली की है 10,285 थी। और 17 जनवरी जो लोकसभा क्वेश्चन है 2002 का, इसमें बताया गया कि 1995 में था जो 2002 पार्लियामेंट क्वेश्चन उठा है, इसमें 17,505 होमगार्ड सेवा मुक्त कर दिए गए थे। जब स्टैंक दिल्ली की 10,285 है तो 17,505 ये कहाँ से आ गए हैं? लेकिन इन्होंने 66 में आदेश करे थे, 1966 में आदेश हुए थे भाई जितने भी होमगार्ड है इनको रेलवे अन्य विभागों में भेजा जाए। फिर 84 में आदेश हुए, 84 में बिहार और मध्य प्रदेश ने कर दिया, दिल्ली में नहीं होया। दिल्ली में नहीं होने की वजह से 20 सालों से दल दल की ठोकरें खा रहे हैं। और क्योंकि हमने बार बार में इनमें पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया इस मामले में COD ग्रुप पर, लेकिन अब तक यहाँ दिल्ली में कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि हमें 20 साल हो लिए हैं यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री से ले गए दिल्ली सरकार तक ज्ञापन देते आ रहे हैं। कभी हम जंतर मंतर करते हैं, कभी हम LG हाउस करते हैं, कभी सिम हाउस पे करते हैं, कभी सचिवालय में करते हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है क्या? जब ये मंत्री और ये IPS अधिकारी जब ये शपथ लेते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे, या ईमानदारी कहाँ है जो एक 20 साल में एक बहाली नहीं कर सकते? और जो ये कानून है ये काला कानून है, ये 1940 में बनाई गई थी, ब्रिटिश सरकार ने बनाई दिया होमगार्ड। लेकिन ये उसको कानून आज तक चला हुआ है। क्यों चला हुआ है? क्योंकि जब 370 हटा सकते हैं तो होमगार्ड को रोजगार देने के लिए भारत सरकार, दिल्ली सरकार इतने बड़े बड़े दावा करती है। हम 20 सालों में हम इनको 20 लाख रोजगार देंगे। 20 लाख कहाँ रोजगार देंगे? किसको देंगे? हम तो 20, हमने तो कई हज़ार आदमी हैं कि आते तो फालतू हमारे मर भी लिए। लोकसभा जो 17,505 2002 का बता रहा है, होमगार्ड विभाग के पास ना था ये मालूम भाई आज तक कितने होमगार्ड भर्ती करे थे, कितने निकाले थे, कितने 8वीं थे, कितने 10वीं पास थे, कितने 5वीं पास थे, रिकॉर्ड तो है ही नहीं। जब 2003 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा और उसमें दिया गया भाई अन्य विभागों में भर्ती करने के लिए कार्रवाई चालू हो गई है। लेकिन गृह मंत्रालय से एक पत्र आया और गृह मंत्रालय ने बताया कि आपकी फाइल नष्ट कर दी गई है। जब 1999 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश करे भाई जो COD ग्रुप है इस पर एक पॉलिसी बनाई जाए। इन्होंने 2000 में पॉलिसी बनाई, 18 साल 2000 में पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी जब 2000 में इन्होंने पॉलिसी बनाई है तो 2003 में इन्हें 2008 के लेटर पे इन्होंने ये दे दिया कि इनकी जो फाइल थी वह नष्ट हो गई है।
ये आदेश भी हो लिए, हाईकोर्ट के भी आदेश हो लिए, लोकसभा के भी आदेश हो लिए और पॉलिसी भी बन ली है और वह नष्ट भी होगी है। ये कैसा कानून है? ये होमगार्ड आज से नहीं है, पूरे देश में वापसी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में आज तक नहीं हुई है, क्योंकि 1993 में भारत सरकार के आदेश थे कि जो सिक्योरिटी है ये सिक्योरिटी कम की जाए और होमगार्ड को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन होमगार्ड आगे नहीं बढ़ाई, सिक्योरिटी आगे बढ़ाई, क्योंकि सिक्योरिटी में भ्रष्टाचार है। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, मैं पहले था राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में, वहाँ भी भ्रष्टाचार था, और यहाँ है इसमें बाबा अम्बेडकर हॉस्पिटल में मैंने 2.5 साल नौकरी की। उन्होंने एक टेंडर आता है, दूसरा जाता है, पैसे लो, भर्ती करो, और दिल्ली सरकार कहती है और पंजाब सरकार भी कह रही है कि वो भाई भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार कहाँ से खत्म होगा? आप इन हॉस्पिटलों को देखो, ये नु कहते हैं यही मॉडल बनाएंगे, जो दिल्ली का मॉडल है वो पंजाब में बनाएंगे। पंजाब में कैसे बनेगा? जब दिल्ली में हॉस्पिटलों में जांच करो इनकी, जो सिक्योरिटी के जो टेंडर दिए जाते हैं वो कितने पैसे ऊपर देते हैं और कितने उनसे जो भर्ती करते हैं उनसे लिए जाते हैं, जो पैसा देते हैं सिक्योरिटी में। और होमगार्ड के बहुत होते हैं, वो तक की नौकरी होती नहीं है, सिक्योरिटी में होमगार्ड के होते हैं, और होमगार्ड को सिक्योरिटी में पैसा देते हैं तो सिक्योरिटी में ले लेते हैं, नहीं देते तो उनको बाहर कर देते हैं। ये आज का सिस्टम हो रहा है ये भ्रष्टाचार का। ये भ्रष्टाचार कब खत्म होएगा? ये जो आंदोलन होया था, अन्ना हजारे ने जो आंदोलन करा था, एक भ्रष्टाचार पर आंदोलन था, और यह माननीय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री निकला था, ये उससे निकला था, भ्रष्टाचार आंदोलन से निकाला गया था। लेकिन इसने ये कसम खाई थी हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इन हॉस्पिटलों से भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हो रहा है? और भी वो बतेरे विभाग है, लेकिन मैं तो इन हॉस्पिटल में नौकरी की थी मैंने कुछ साल। ये करते हैं, लगाते हैं, पैसे लेते हैं, उसके बाद दूसरा टेंडर आता है, दूसरा टेंडर आने के बाद वो दूसरा पैसे लेता है, उसका पैसे देते हैं तो वे भर्ती कर लेते हैं, नहीं तो निकाल देते हैं। ये अधिकार किसने दिया? क्या कानून नहीं है श्रम मंत्रालय की तरफ से? भाई कोई भी आदमी अगर भर्ती किया जाएगा, वो अब कोरोना के टाइम में जान की बाजी लगा के जिन्होंने ड्यूटी की है इनको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? ये कानून नहीं बनाते श्रम मंत्रालय, कोई कानून नहीं बनाता। या मनमर्जी चाली ठेकेदारों की, और यही देश को चला रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेन बात है कि जो ये होमगार्ड है, होमगार्ड को जब आज तक बहाली नहीं हुई है, वे बेचारे दुखी हो गए, परेशान हो गए, भूखमरी से बचने के लिए सिक्योरिटी में भागते हैं। लेकिन सिक्योरिटी में भी इनकी कोई वो नहीं होती, वहाँ भी शोषण होता है, लेकिन ये शोषण मिट नहीं सकता, क्योंकि जब से हमारा जो हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार है ये डिम्ब की तरह लगा हुआ है, और ये भ्रष्टाचार कब खत्म होएगा, कैसे होगा, वो परमात्मा जाने। हम तो यही कहते हैं कि हमने जो 20 साल जिन्होंने 5, 10, 15, 20 साल नौकरी करी है, जिनका अनुभव है, जो भारत सरकार के आदेश है, जो हाईकोर्ट के आदेश है, उनका पालन जल्द से जल्द किया जाए। जितने भी ये लिए गए हैं होमगार्ड के, जितने बचे हुए हैं, बिना शर्त उनको 60 साल तक बहाल किया जाए। यही भी आज के माध्यम से 28/4/2022 को जंतर मंतर से यही मैं आपको बता दिया है। जी मैम, क्या नाम है? जी मेरा नाम है राजेश्वरी कश्यप। मैं दिल्ली होमगार्ड में सन 1994 में भर्ती हुई थी, और 96 में हमें बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया था। उस दिन से सर हमने दिल्ली में दिल्ली सरकार से, राज्य सरकार से सब जगह मीटिंग करके, धरना करके, आज हम इतने परेशान हो, 22-23 साल हो गए, हमें कोई भी रोज़गार में कहीं नहीं मिल रहा है, और हमारी इतनी परिस्थिति ख़राब है कि हम कुछ कह नहीं। हमारे साथ 15-20 महिलाएं हैं जो अत्यंत दुखी हुई हैं। सरकार से इतना रिक्वेस्ट करने के बाद सारे हमने प्रोपोगंडा भी दिए हैं, लेकिन उनके साथ हमारे लिए कोई भी सुनवाई कानों पे नहीं है। सबकी चीज़ हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? हम इनसे रिक्वेस्ट कर करके थक रहे हैं, ज्ञापन दे दे के थक रहे हैं, और ना ही दिल्ली सरकार सुन के रहे, ना ही राज्य प्रधानमंत्री जी सुनते हैं। तो ऐसा हमारे साथ क्यों करें? हम उनसे सर हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग गरीबों को बहाली लिया जाए बिना शर्त के। आपको इतने साल हो गए हैं जी किया हुआ है, तो अभी उम्मीद है कि आपको बहाली हो जाए? सर उम्मीद पे ही पड़े हैं। अब ये सरकार के कानों में क्या जू रेंगती है, क्या करते हैं। हमने कोर्ट से 5 बार आदेश करवा लिए हैं, हमारे साथी हैं इतने परेशान हैं। कितने लोग तो इनमें से गुजर चुके हैं, कितने वृद्ध लोग हो गए हैं। हमारी ड्यूटी छुट्टी थी, हमारे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, हम एक एक रोटी के लिए परेशान। बच्चे हम अपने कैसे पाल रहे हैं, कैसे नहीं। लेकिन इस उम्र पे अब हमें कोई भी और भी विभाग में नौकरी नहीं मिल रही, और ये भी हमें नौकरी देने के लिए तैयार सर नहीं भर्ती के लिए तैयार होते हैं। हम लोगों में ऐसी क्या हो गया, 10 साल 15 साल 20 साल नौकरी करवा के और बिना नोटिस दिए हमको निकाल दिया है। इसका सर या तो हमें कारण बताइए, नहीं हम सभी लोगों को बिना शर्त के वापस लिया जाए। हमें नौकरी चाहिए, हमारी बहाली होनी चाहिए। हम यही दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं।